Okay, that's great. That's amazing. सो आज हम बात करेंगे स्किल नंबर 4 पे, फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट। आपने अपने पर्सन को टूल या वीडियो जो भी सेंड किया है, उसके बाद आप उसका फॉलो अप कैसे लोगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है, इन मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग हम करते हैं, उसमें फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने किसी पर्सन को वीडियो दिखा दिया और उसके बाद अगर आप उसका फॉलो अप नहीं करते हो, इसका मतलब है आपने जो पैसे थे ना वो टेबल पे छोड़ दिए। अगर आपने, मान लो आप कोई डील करने के लिए टेबल पे गए, टेबल पे आप बैठे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, और अगर आपने उस पर्सन का फॉलो अप नहीं किया, इसका मतलब जो पैसे थे वो आप तो टेबल पे छोड़ के वापस आ गए हो। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। अगर आप किसी का फॉलो अप करोगे तभी आप उसको क्लोज कर पाओगे। सो अब मैं आपको फॉलो अप के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं जब आप फॉलो अप करते हो। सो पहला कंसेप्ट है, फॉलो अप इज डूइंग व्हाट यू सेड यू वुड डू। फॉलो अप क्या है कि आपने जो कुछ भी कहा है आप वो करोगे। मान लो आपने क्या कहा अपने प्रोस्पेक्ट को, इनविटेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इनवाइट करते हो तो आपको नेक्स्ट कॉल शेड्यूल करना है। आप उसको बोलोगे, हाँ ब्रदर, मैंने जो आपको वीडियो सेंड की वो आप कब तक देख लोगे। उसने कहा मॉर्निंग में देख लूंगा। आप उसको बोले ठीक है मैं आपको मॉर्निंग में कॉल करूंगा, तो मैं आपको कितने बजे कॉल कर सकता हूं। वो बोलता है आप मेरे को 9 बजे कॉल कीजिएगा। अब आपने कहा है कि मैं आपको 9 बजे कॉल करूंगा, मतलब अगर आप फॉलो अप करोगे एक प्रोफेशनल की तरह तो आपको 9 बजे उसको कॉल करना है। सो पहला कंसेप्ट क्या है कि जो भी आप कहते हो, जो भी आपने आपके प्रोस्पेक्ट से कहा, आपको वो काम करना है। फॉलो अप इज डूइंग व्हाट यू सेड यू वुड डू। जो भी आपने कहा है आपको वो काम करना है। अगर आपने कहा है किसी को आप कॉल करोगे तो आपको कॉल करना है। अगर आपने कहा कि किसी के साथ आप मीटिंग फिक्स करोगे तो आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो बिजनेस है ना वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आपके पास कोई फिजिकल कैलेंडर हो सकता है या कोई वर्चुअल या इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर हो सकता है, क्योंकि कैलेंडर के अंदर जब आप चीजों को स्केड्यूल करोगे ना और उसके हिसाब से जब आप चलोगे, तभी आप एज ए प्रोफेशनल फॉलो अप कर पाओगे। वरना हम किसी जॉब में नहीं है, हमको या कोई कहने वाला नहीं है कि आपने कितना काम किया है, आपने कितने लोगों का फॉलो अप किया है, आपने कितने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया है, आपने कितने लोगों को प्रेजेंट किया है। हम, हमारा कैलेंडर होता है, वही हमारा बॉस होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। सो आपको जो भी काम करना है, आपको अपने कैलेंडर पे उस चीज को लिखना है। मान लीजिए आपने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, तो उसके बाद आपको नोट करना है कि इन 10 लोगों में मैंने कब कब इनका जो स्केड्यूल है वो फिक्स किया है, कितने बजे मेरे को किसको प्रेजेंटेशन के बारे में बात करनी है, किसका कब फॉलो अप लेना है। इससे क्या आप इजीली इन काम को कर पाओगे। एंड बी द पर्सन हु डज व्हाट द से। आप वो पर्सन बनिए, जो आपने कहा है वो आप करिए। वॉक द टॉक। आपने अगर किसी को कहा है कि एग्जैक्ट इस टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगा, आप ध्यान रखिए और उस एग्जैक्ट टाइम पे कॉल करिए। जो लोग जो भी कहते हैं और उसके बाद वो करते हैं ना, लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। पीपल रेस्पेक्ट देम। मान लीजिए आपने कहा मैं आपको 8 बजे कॉल करूंगा, आपने 8 बजे कॉल किया, तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। और इसी के साथ आपको उनके टाइम की भी रेस्पेक्ट करनी है। मान लो आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको कहा कि आप मेरे को 8 बजे कॉल कीजिएगा, आप 8 बजे कॉल नहीं कर रहे हो, आप 9 बजे कॉल कर रहे हो सकता है 9 बजे वो पर्सन कहीं बिजी हो सकता है वो किसी काम में इंडल्ज हो, वो कोई काम कर रहा हो। तो आपको उसके टाइम की भी रेस्पेक्ट करनी है। तो जब आप उसके टाइम की रेस्पेक्ट करोगे तो वो पर्सन आपकी भी रेस्पेक्ट करेगा। सो कॉन्सेप्ट 1 जो था कि आपने जो कुछ भी कहा है आपको वो काम टाइम पे करना है। सो आप सबको क्या, जो नंबर 1 कॉन्सेप्ट है हमारा फॉलोअप का, क्या वो क्लियर है? आर यू क्लियर विद कॉन्सेप्ट नंबर 1? यस और नो? काजल जी यस सर, रविराज जी यस, कोमल जी यस, नेहा जी, रसिक जी, सुधा जी, मानसी जी, अमरजीत जी, प्रफुल्ल जी, दीपक जी, स्नेहल जी, प्रियंका जी, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट जो भी आपने कहा है आपको वो करना है। अब कॉन्सेप्ट 2 क्या कहता है? द ओनली रीजन टू हैव एन एक्सपोजर इज टू सेट अप द नेक्स्ट एक्सपोजर।
एक्सपोजर मतलब जब भी आप उसके सामने एक्सपोज होते हो, जब आप उसके सामने मिलते हो, या आप जब उसके सामने कोई मीटिंग फिक्स करते हो, जब आप कोई कॉल फिक्स करते हो, तो हर मीटिंग का एक ही मकसद होता है, वो होता है अगली मीटिंग फिक्स करना। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मीटिंग का मकसद तो ये होता है ना कि पर्सन ज्वाइन कर ले, पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर ले, पर्सन कुछ प्रोडक्ट ले ले। एब्सोल्युटली नॉट। हर मीटिंग का मतलब होता है नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करना। हर एक्सपोजर का मतलब होता है नेक्स्ट एक्सपोजर सेट करना। मान लीजिए आपने किसी अपने प्रोस्पेक्ट से बात की अभी, जो आप कॉलिंग कर रहे हो, जो बात कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट वो 2cc कर ले, नहीं। इसका मतलब है कि अगली बार आपकी जो कॉल होने वाली है वो कॉल शेड्यूल हो पाए। द ओनली रीजन टू हैव एन एक्सपोजर इज टू सेट नेक्स्ट एक्सपोजर। जब भी आप किसी मीटिंग में बैठे हो, जब भी आप किसी कॉल पे बात कर रहे हो, आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए कि अगली कॉल, अगली मीटिंग में कैसे शेड्यूल कर सकता हूं। दैट्स इट। When I got started, I would conclude every exposure by saying, "What do you think?" अब होता क्या है ना कि जब भी हम किसी पर्सन को मिलते हैं, मान लीजिए आपने वीडियो दिखा दिया और वीडियो दिखाने के बाद आपने उसको कॉल किया और आप उसको पूछते हो आप क्या सोचते हो या आपने क्या सोचा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आप उसको ये क्वेश्चन पूछते हो कि आपने क्या सोचा, तो आपका पर्सन जो है उसको क्लियर नहीं होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। उस टाइम वो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आपके सामने लाएगा, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्शन आता है वहां पे कि आई नीड टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में, या मैं इसके बारे में सोचूंगा। सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉलो अप कर रहे हो, आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि व्हाट डिड यू थिंक, आपने क्या सोचा। ये क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं पूछना है, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो एक ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे को सोच के बताऊंगा, या मेरे को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। अब द रीजन टू सेट एन एक्सपोजर इज टू गेट द नेक्स्ट एक्सपोजर। आपको ये नहीं सोचना है कि आज मैं इस पर्सन के साथ मीटिंग कर रहा हूं तो आज का आज ये पर्सन क्या करे, आज का आज ये पर्सन मेरे साथ ज्वाइन कर ले, मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, या 2cc कर ले, या अपने प्रोडक्ट ले ले। आपका मिशन ये नहीं होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए कि आज आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हो तो अगली मीटिंग आप उसके साथ कब शेड्यूल कर पाओ, ये आपका पर्पस होना चाहिए। दैट्स इट। सो आपको ये चीज क्लियर हुई कि कोई भी एक्सपोजर जब आप सेट करते हो तो उस एक्सपोजर का मतलब होता है अगला एक्सपोजर आप कब सेट कर सकते हो। क्योंकि मान लो होता क्या है ना, जनरली हम कोशिश करते हैं कि पहली बार में ही बंदा 2cc कर ले। हम क्या कोशिश करते हैं कि हमने किसी से बात की, उसने प्रेजेंटेशन देखी और पहली बार में वो पर्सन क्या कर ले, कोई शॉपिंग कर ले, 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की, और 2cc कर ले। ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। हम ऑलमोस्ट वेबिनार के अंदर 54 पीपल है, ठीक है। आप सब अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, क्या आपने पहली बार बिजनेस को देखते ही शॉपिंग कर ली थी? यस और नो? जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग की बट प्लीज गिव एन एग्जांपल। नो। सुधा जी बोल रहे हैं नो, दैट्स ग्रेट। हरविंदर जी नो, प्रफुल्ल जी नो, रसिक जी नो, भरत जी नो, बाला राजपूत जी नो। एब्सोल्युटली राइट। आपने पहली बार बिजनेस को देखते ही आपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर लिया था। देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर प्रोस्पेक्ट दैट ही और शी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है जिससे आप बात कर रहे हो वो फर्स्ट डे से बिजनेस स्टार्ट कर देगा? एब्सोल्युटली नॉट। बट आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था? जब आपको इस बिजनेस के बारे में क्लैरिटी मिली थी, जब आपको इस बिजनेस के बारे में समझ आया था, जब आपको लगा कि हाँ ये बिजनेस ऐसा है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है, इस बिजनेस में इतनी पावर है जिससे मेरी फैमिली की, मेरे घर वालों की जिंदगी बदल सकती है। और जब आपको ये चीजें क्लियर हुई तब आपने इस बिजनेस को शुरू किया। तो आपका काम भी क्या होना चाहिए, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है आप उसको एजुकेट कर पाओ, आप उसको अंडरस्टैंड करवा पाओ। मैंने कहा था ना, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा काम किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाना नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा काम किसी भी पर्सन को 2cc करवाना नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा काम होता है किसी भी प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना, उसको अंडरस्टैंड करवाना, जो हमारे पास है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में वो समझ पाए। इसीलिए कहते हैं ट्रेनिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। कि ट्रेनिंग्स में जब आप जाओगे, आप इस बिजनेस के बारे में सीखोगे, और जब आप अंडरस्टैंड करोगे, एजुकेट होगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आप 2cc भी करोगे, ऑटोमेटिकली आप 100cc करोगे, 200cc, क्योंकि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी है।
सो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, द ओनली रीजन टू हैव एन एक्सपोजर इज टू सेट द नेक्स्ट एक्सपोजर। जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, हाँ अर्जेंसी होनी चाहिए, आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप मतलब डेस्परेट दिखने लग जाओ। बहुत बार क्या होता है ना, जब हम कोशिश करते हैं ना कि हाँ भाई तू शॉपिंग कर लो, भाई ये चीज कर लो, आप 10,000 की शॉपिंग कर लो, 15,000 की शॉपिंग कर लो, इससे क्या होता है ना कि हम डेस्परेट दिखते हैं, लालची दिखते हैं हम। तो हमको कभी भी ऐसा नहीं करना, प्रोफेशनल कभी भी ऐसा नहीं करते। प्रोफेशनल जब भी कोई कॉल करेंगे या जब भी कोई मीटिंग करेंगे, उनका एक ही मकसद होता है कि वो अगली मीटिंग कैसे सेट कर सके। आज आपने कोई भी वीडियो सेंड की, दैट्स ग्रेट। अब आप नेक्स्ट जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली उसका स्केड्यूल सेट करोगे, ठीक है आप इस वीडियो को कब तक देख लोगे या मैं आपको कब तक कॉल कर सकता हूं। सो आप सबको क्या सेकेंड पॉइंट क्लियर है? आर यू क्लियर विद द सेकेंड पॉइंट? यस और नो? डेफिनेटली नुजत जी, रविराज जी, कोमल जी, प्रियंका जी, दीपक जी, नेहा मैम, दैट्स ग्रेट। सर काफी पर्सन बोलते हैं कि मैं बिजनेस में आना चाहता हूं बट मैं ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकता, तो क्या करना चाहिए? मैम हमारा बिजनेस एक ही चीज का है। सुधा अग्रवाल जी का है क्वेश्चन ये। सुधा मैम हमारा बिजनेस ट्रेनिंग का ही है। जो पर्सन हमारे बिजनेस को सीख पाएगा वो ही बिजनेस को कर पाएगा। अदरवाइज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते कि नेटवर्क मार्केटिंग में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं टूरिस्ट जो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, और एक होते हैं परमानेंट पर्सन जो वहां रहेगा, टिकेगा, सीखेगा और उसके बाद उस बिजनेस को करेगा। मुझे एक चीज बताओ, हम जब स्टडी करते हैं ना, कॉलेज में जाने के लिए हमको 12 तक स्टडी करनी पड़ती है और उसके बाद हम कॉलेज तक पहुंचते हैं। या जॉब लेने के लिए हमको कितनी स्टडी करनी पड़ती है? 15 साल, 17 साल, 20 साल, इवन 25-25 साल तक लोग स्टडी करते हैं और उसके बाद जाके वो एक 15, 20, 25, 30 हजार की जॉब ले पाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें लाखों रुपए का बिजनेस जनरेट करना है तो हमें लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उन पर्सन को आप बोल सकते हो कि यहाँ जो काम है वो बेसिकली सीखने का ही काम है, तो आपको सीखना पड़ेगा। हाँ हो सकता है आप जानने की कोशिश करो कि वो ये पर्सन क्यों बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो उसका आया कि मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकता, हो सकता है वो बिजी हो सकता है उसके पास टाइम नहीं हो सकता है हमारी जब ट्रेनिंग होती है, जो टाइम हमारा होता है उस टाइम वो कोई बिजी हो, उसकी कोई क्लास हो, उसका कुछ काम हो। तो आप उससे रीजन पूछिए कि हाँ आप ट्रेनिंग अटेंड क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे का क्या कारण है। तब वो बोलेगा हाँ मेरे पास टाइम नहीं होता ये चीज, तो आप उसको कोई वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हो। हमारा मकसद केवल एक ही है कि हमको प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना है, वो किसी भी तरीके से करे। सो उसके पीछे का कोई और रीजन भी हो सकता है। सो सुधा मैम आपको क्लियर हुआ? सुधा मैम आर यू क्लियर विद दिस क्वेश्चन? दैट्स ग्रेट। सो अब हम बात करेंगे इफ दे से नो। अब देखो जनरली क्या होता है ना, अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो आपने क्या किया, आपने किसी पर्सन को वीडियो सेंड किया। अब मैं किसी भी एक पर्सन का वापस से फीडबैक लेना चाहूंगा। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने वीडियो सेंड किया, आपको डिसप्लेजर नहीं होना है, आपको मतलब अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, वो चीज शो नहीं करनी कि आपने वीडियो क्यों नहीं देखा, आपको देखना चाहिए था वीडियो। इससे क्या होता है ना कि जब आप उसको ये चीज बोलोगे कि भाई आपने वीडियो क्यों नहीं देखा, आपने तो बोला था आप देख लोगे 8 बजे तक, इससे जो रिलेशन है वो खराब होते हैं। एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशन बिल्डिंग। इफ यू कैन नॉट बिल्ड रिलेशंस, यू कैन नॉट बिल्ड द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है, और उसके लिए आपको कभी भी जो नेक्स्ट आपका प्रोस्पेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपको कभी उस पर गुस्सा नहीं होना है। आप अच्छे तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकते हो। कैसे? आप रीजन पूछ सकते हो उसको कि क्या रीजन था उसका, क्यों उसने वीडियो नहीं देखा है। और उसके साथ क्या कर सकते हो आप कि आप उसको ये बोल सकते हो कि हाँ मैं समझता हूं कि आजकल लाइफ बहुत बिजी है, आजकल हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत सारे हमारे पास काम होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप इस वीडियो को कब तक पक्का पक्का देख लोगे? आपने ये जरूर बोलना है व्हेन वुड यू वॉच इट फॉर श्योर, फॉर श्योर। कब तक आप इस वीडियो को पक्का पक्का देख लोगे? अब जब आप ये बोलते हो ना तो पर्सन को आएगा कि हाँ यार मैं जब भी देखूंगा इस वीडियो को पक्का, तब मैं इसके साथ शेयर करूंगा। ओके। सो जब पहली बार आप वीडियो शेयर कर रहे थे तब आपने ये पूछा था कि आप इस वीडियो को कब तक पक्का देख लोगे। अब आपको बोलना है चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूं कि आजकल लाइफ बहुत बिजी है, हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस वीडियो को कब तक पक्का पक्का देख लोगे?
अब वो वापस से कोई ना कोई टाइम बताएगा, आपको कुछ ना कुछ डेट देगा, आपको वापस से उसका नेक्स्ट फॉलोअप लेना है, आपको वापस से उसका नेक्स्ट फॉलोअप लेना है। और मान लीजिए अगली बार भी आपने कॉल किया और उस व्यक्ति ने वीडियो नहीं देखा, वापस से आपको ये सेम चीज करनी है, तब तक वो वीडियो ना देख ले, तब तक वो वीडियो ना देख ले, तब तक आपको उसका फॉलोअप करना है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल ऐसे करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जब प्रोफेशनल जब वर्क करते हैं तो इस तरीके से वो करते हैं। वो पूछते हैं क्या रीजन था, आप नेक्स्ट टाइम कब तक पक्का देख लोगे, अगर उसने नहीं देखा तो उसके बाद आप वापस से पूछो क्या रीजन था, आप कब तक पक्का देख लोगे इसको। अब मान लीजिए उसने बोल दिया यस, उसने बोला यस मैंने वीडियो देख लिया है, तो अब आप क्या पूछोगे। जनरली जब मैं आया था नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया, तो मैं उसको क्या पूछता था, हाँ तो आप क्या सोचते हो। जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हुई, जब मैं 1-to-1 देता था प्रेजेंटेशन, तो 1-to-1 प्रेजेंटेशन खत्म हुई, मैं उससे पूछता था चलो आपको क्या लगा या आप क्या सोचते हो इसके बारे में। अब जब भी मैं क्वेश्चन पूछता था आप क्या सोचते हो, 70 to 80% केसेस में जब आंसर आता था आई नीड टू थिंक अबाउट इट, कि मेरे को सोचना पड़ेगा इसके बारे में, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा। सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉलो अप कर रहे हो प्रेजेंटेशन के बाद, आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछना है व्हाट डिड यू थिंक, आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो। क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना, तो आदमी क्या, एक हमारी जो इमेजिनेशन, हम केवल रिएक्ट करते हैं। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, पीपल जस्ट रिएक्ट, हम रिएक्ट करते हैं। मान लो मैं स्ट्रीट में जा रहा हूं और एक पर्सन वहां पे है, मैंने क्या किया, उस पर्सन को 100 रुपए का नोट दे दिया, या मान लो आप मैंने उसको 2000 का नोट दे दिया, तो वो क्या होगा, वो खुश होगा, वो हैप्पी हो जाएगा कि मेरे को 2000 रुपए मिल गए, मेरी कोई लॉटरी खुल गई। मान लो आपने क्या किया, आपने उस पर्सन के एक पंच मारा मुंह पे, अब वो क्या करेगा। मान लो आपने किसी को पंच मारा, तो अब वो पर्सन क्या करेगा, आप चैट में लिख सकते हो, अब वो क्या करेगा, वो भी वापस रिएक्ट करेगा, डेफिनेटली वो भी आपको वापस से पंच मारेगा। तो अब इस चीज को समझिए, उस पर्सन की कोई भी गलती नहीं थी। अगर आपने उसको 2000 रुपए दिए तो वो खुश हो गया, आपने उसको एक पंच मारा तो उसने भी पंच मार दिया, उस पर्सन की कोई गलती नहीं थी, गलती हमारी थी कि हमने एक्शन कैसे दिया उसको। जो एक्शन हमने किया उसके रिगार्डिंग इक्वल और अपोजिट उसने हमको रिएक्शन दे दिया। सो आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में अपने प्रोस्पेक्ट को पूछोगे आप क्या सोचते हो, तो वो बोलेगा मेरे को सोचना पड़ेगा। अब आपने पूछा है आप क्या सोचते हो उसके बारे में, तो वो वापस क्या बोलेगा आपको, मैं सोच के बताऊंगा आपको, मैं सोच के आपको बताऊंगा, मैं अपने फ्रेंड से बात करके बताऊंगा। अब जो बेस्ट फॉलोअप क्वेश्चन है जो आप उसको पूछ सकते हो, बेस्ट फॉलोअप क्वेश्चन आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट। आपने जो वीडियो देखी है, आपने जो प्रेजेंटेशन देखी है, उसमें आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, आपने जो वीडियो देखी है उसमें आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। अब आप खुद सोचिए, मान लो आप खुद सोचो कि आपने वो वीडियो देखी है, जब आपको ये क्वेश्चन आए कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, तो आप क्या सोचोगे कि हाँ यार उस प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या था। डेफिनेटली यस और नो। मान लो आप कहीं गए, मान लो आप किसी होटल में गए, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मेरे को चैट में रिप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए आप किसी होटल में गए, आप उस होटल में गए, आपको उस होटल के बारे में बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें थी जो आपको अच्छी नहीं लगी, आपको कुछ चीजें थी जो अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको अच्छी लगी। आप होटल से बाहर आए और आपके किसी रिलेटिव ने आपको क्वेश्चन पूछा कि आप जो होटल में गए थे तो आपको वहां पे मतलब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, तो वो पर्सन क्या बोलेगा, नहीं यार वहां तो ये चीजें अच्छी नहीं थी, ये बात अच्छी नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। लेकिन जब आप उसको ये क्वेश्चन पूछोगे कि आपको उस होटल में सबसे बढ़िया क्या लगा, तो क्या उसका आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है। डेफिनेटली नो। अगर आपने किसी को पूछा कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, आपको वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा, मान लो उसको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपने क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा, अगला पर्सन उस पर केवल रिएक्ट करेगा। हम केवल रिएक्ट करते हैं, हम फ्री विल से कोई डिसीजन नहीं लेते। हमने जैसे क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सामने वाला पर्सन रिएक्ट करेगा और आपको बताएगा उसको क्या क्या अच्छा लगा।
और जैसे ही वो बताएगा आपको ध्यान से सुनना है कि उसको क्या क्या चीजें अच्छी लगी, उससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, जो वीडियो हमने भेजी, उसमें से उसका इंटरेस्ट किन किन चीजों में है। मान लीजिए किसी पर्सन ने कहा कार प्लान के बारे में, मुझे कार प्लान अच्छा लगा। मान लीजिए किसी ने कहा मेरे को जो ट्रैवलिंग वाला पार्ट था वो अच्छा लगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस पर्सन को नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई वीडियो भेजूंगा, तो अगर वो कार प्लान की बात कर रहा है तो कार प्लान जिसने अचीव किया मैं उसकी टेस्टिमनी भेज दूंगा। या मान लीजिए अगर उसको कोई टूर ट्रैवल्स की वीडियो अच्छी लगी, तो आप उस पर्सन की वीडियो भेज दीजिए नेक्स्ट टाइम फॉलोअप में, जिस पर्सन ने कोई टूर क्वालिफाई किया हो। तो जो भी उसको अच्छा लगा, मान लीजिए उसने कहा मेरे को प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो आप उसको पूछ सकते हो कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे। मान लीजिए उसने कहा मेरे को स्किन केयर के प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप फॉलोअप करोगे तो आप उसको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, आप उसके प्रोडक्ट का लिंक सेंड कर दोगे कोई। तो क्या ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, ये कैसे वर्क करता है? यस और नो? श्वेता जी को क्लियर हुआ, कोमल जी को क्लियर हुआ, दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? नेहा नेहा मैम को, नुजहत उनीशा जी को, दैट्स ग्रेट। मनजिंदर जी, हरविंदर जी, रेणुका, दैट्स ग्रेट। प्रफुल्ल जी को क्लियर है क्वेश्चन, गुरचरण सर को क्लियर है, राहुल जी को क्लियर है, बाला राजपूत जी, दीपक जी, प्रियंका जी, पवन जी, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अब जो भी पर्सन वो बोलेगा, मान लो जो भी पर्सन उसने प्रोडक्ट कहा, चाहे वो बिजनेस के बारे में कहा, चाहे कार प्लान बोला, चाहे उसने बोला मेरे को टूर अच्छा लगा, मेरे को लाइफस्टाइल अच्छी लगी, उसके रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो जो भेजनी है, नेक्स्ट फॉलोअप जो आप लोगे, वो उसके बेस पे लोगे। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, अगर मान लो आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, मान लो उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा और आप उसको भेजे जा रहे हो प्रेजेंटेशन जो टूर की है वो, या कार प्लान की है वो वीडियो आप उसको भेज रहे हो, तो इससे क्या पर्सन कनेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग जब आप उसको भेजोगे तो उसका और इंटरेस्ट आएगा, वो और उसमें जानने के लिए एक्साइटेड होगा। और अनदर ग्रेट क्वेश्चन, इसके बाद मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, उसके बाद जो दूसरा ग्रेट क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, 1 being zero interest and 10 being ready to get started right away, कि मतलब मान लीजिए 1 से 10 के स्केल पे, 1 का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट इस वीडियो में जीरो था, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और 10 का मतलब है कि आप अभी इस बिजनेस में काम करने के लिए तैयार हो। आप अपने आप को कितने नंबर दोगे? आप क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिएगा। 1 से 10 के स्केल पे आप ये डायरेक्टली पूछ सकते हो, मान लीजिए अगर आपको इस वीडियो को 10 में से कुछ नंबर देने पड़े, 1 का मतलब है आपको ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और 10 का मतलब है कि आप अभी इस बिजनेस में काम करने के लिए तैयार हो। तो आप इस वीडियो को कितने नंबर दोगे? अब वो पर्सन कोई ना कोई नंबर देगा, 10 नंबर देगा, 6 देगा, 7 देगा, 5 देगा। ऑलमोस्ट जो एवरेज मिलेगा वो आपको 5-6 मिलेंगे, 5 या 6 नंबर आपको मिलेंगे, 5, 6 या 7, ये नंबर आपको एवरेज मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात जो आपको ध्यान रखनी है, 1 के ऊपर 1 से ज्यादा कुछ भी है वो आपके लिए अच्छा है। मान लीजिए उसने 2 बोला, हमने क्या बोला था, 1 का मतलब है आपका जीरो इंटरेस्ट है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मान लीजिए उस पर्सन ने 2 बोल दिया, इसका मतलब उसका कुछ तो इंटरेस्ट है। मान लीजिए उसने 3 बोल दिया, उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। सो 1 से ऊपर जितने भी नंबर वो दे वो अच्छा है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, कि आपको सेकंड क्वेश्चन कैसे पुट करना है। तो क्या आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ कि सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछना है? आर यू क्लियर विद द सेकंड क्वेश्चन? दैट्स ग्रेट। सो सेकंड क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। अब जब भी उसने 1 से ज्यादा कोई भी नंबर बोल लिया वो आपके लिए अच्छा है, और आपको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग आपको उसका फॉलोअप धीरे 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 लेते रहना है। मान लीजिए उसने क्या किया, उसने बोल दिया 10, या मान लीजिए उसने बोल दिया 9, तो जब भी वो 8, 9 या 10 बोलता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली क्लोजिंग वाले पार्ट पे जा सकते हो। क्लोजिंग वाले पार्ट की ट्रेनिंग हम बाद में करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि कौन कौन से एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आप उसको पूछोगे। तो जैसे ही उसने अगर अच्छा नंबर दे दिया, अगर 1 हो तो 1 हो, इसका मतलब है उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसका जीरो इंटरेस्ट था, और आप उसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
वरना जनरली क्या होता है ना, देखो सिंपल सी बात है, आपने कोई भी वीडियो भेजा ना, उस पर्सन को वो एक मिलने होता है, 1% 2% लोग ऐसे होंगे जो एक बोलेंगे, और जो मेरे हिसाब से जो एक बोलेंगे वो तो आपका फोन भी पिक नहीं करने वाले। जो पर्सन एक नंबर बोलने वाला है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है इसमें बिल्कुल भी, वो पर्सन तो मेरे हिसाब से तो आपका फोन भी पिक नहीं करेगा, आपको रिप्लाई भी नहीं करने वाला वापस। लेकिन अगर कोई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको रिलेशन खराब नहीं करने, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहा है कि अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। नो का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में होता है नॉट राइट नाउ, अभी नहीं, बट हो सकता है फ्यूचर में अगर मेरे को कभी जरूरत पड़े तो हाँ, अगर आप उससे अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाओगे तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे उस पर्सन ने कोई भी नंबर दे दिया, मान लीजिए उसने 6 नंबर दे दिया, आपको क्या करना है कि आप फॉलो अप के थ्रू आपको कोशिश करनी है कि उसका जो नंबर है वो बढ़ पाए किसी तरीके से। मान लीजिए आपने पहले उसको बोला कि भाई आपको क्या अच्छा लगा, उसने बोला मेरे को कार प्लान अच्छा लगा, दैट्स ग्रेट। सो अगर मैं आपको बोलूं कि 10 में से आपको इस वीडियो को कुछ नंबर देने हो, 1 का मतलब है आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और 10 का मतलब है आप अभी इस काम को करने के लिए तैयार हो या आप स्टार्ट करने के लिए तैयार हो, तो आप कितने नंबर देना चाहोगे? उसने बोला मैं 7 नंबर देना चाहूंगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट जब उसको वीडियो कोई सेंड करोगे तो वो कार प्लान के रिगार्डिंग सेंड करोगे। अब जब नेक्स्ट टाइम वापस वीडियो सेंड की, आप ये सेम क्वेश्चन वापस पूछोगे, आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा? फिर वो पूछेगा, फिर वो बोलेगा हाँ मेरे को ये अच्छा लगा। अब आप उसको वापस पूछो, अगर आपको नंबर देने हो तो कितने नंबर दोगे? वो बोलेगा 8, या पिछली बार अगर उसने 8 बोला हो तो अब सेम इंटरेस्ट वाली चीज आपने भेजी, हो सकता है वो बोले 9। और जब वो 8 9 या 10 कुछ भी ऐसे नंबर बोले तो आप डायरेक्टली उसको क्लोजिंग पार्ट पे लेके जा सकते हो, आप उसको क्लोज कर सकते हो। और उसके लिए अलग से क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बात करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप उसको पूछ सकते हो क्लोजिंग के टाइम पे। सो आपको बस यही ध्यान रखना, आपको ये 2 क्वेश्चन पूछने हैं, और उसके बाद जो भी उसको अच्छा लगा उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, उसको इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। और इन्फॉर्मेशन कैसे सेंड करनी है? सेम तरीके से, मान लो पहला क्वेश्चन आपने पूछा व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, उसने बोला कार प्लान, ठीक है, कितने नंबर दोगे? उसने बोला 7 नंबर दूंगा। ओके दैट्स ग्रेट। सो अगर मैं आपको एक वीडियो का लिंक सेंड करूं जिससे कि आप इस कार प्लान के बारे में और अच्छे से जान पाओगे, या अगर मैं एक ऐसे पर्सन की स्टोरी आपको शेयर करूं जिसने भी स्टूडेंट लेवल पे स्टार्ट किया था और आज उसने इस बिजनेस से कार अचीव की, तो क्या आप उस वीडियो को देखोगे? सेम, इफ आई वुड यू, सेम चीज आपको यूज करनी है, इफ आई वुड यू। अगर मैं आपको ये पर्टिकुलर चीज भेजूं, अगर मैं आपको इस वेबिनार का लिंक भेजूं जिस पर्सन ने भी कार प्लान को अचीव किया है, जिस पर्सन ने भी ये कार ली है, तो क्या आप उस वीडियो को देखोगे? उस पर्सन का आंसर आएगा यस। क्यों आएगा? क्योंकि उसने ही बोला है कार प्लान अच्छा लगता है। लोग कभी भी अपनी बात को गलत साबित नहीं करते। मान लीजिए मेरे प्रोस्पेक्ट ने कहा कि मुझे कार अच्छी लगती है या मुझे कार खरीदनी है, अब मैं भी अगर कार पे बात करूंगा तो वो कभी मेरी बात को काटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बात ही कर रहा हूं मैं। तो जैसे ही मैंने उसको पूछा कि क्या आप उस वीडियो को देखोगे, वो बोलेगा हाँ देखूंगा। अब उसने बोल दिया हाँ, अब आपको क्या करना है, टाइम कमिटमेंट लो, कब तक देखोगे? वो बोलेगा मॉर्निंग तक देखूंगा। ठीक है भाई, मैं मॉर्निंग को कॉल करता हूँ, कितने बजे कॉल करूँ आपको? वो बोलेगा 8 बजे कॉल करो। फॉलो अप, 8 बजे कॉल करो, वापस से सेम क्वेश्चन पूछो, वापस से सेम क्वेश्चन पूछो, वापस से सेम क्वेश्चन पूछो। जब उसका नंबर बढ़ जाए, आपको लगे 8 तो 10 पे आ चुका है वो, आप डायरेक्टली उसको क्लोजिंग पार्ट पे लेके जा सकते हो। सो आप सबको यहां तक क्लियर हुआ जो चीजें मैंने अभी तक बताई है? सर अगर वो प्रोस्पेक्ट बोले मैं वीडियो और वेबिनार देखा और वो बोले 2 to 3 डेज में बोलेंगे, तो वहां पे क्या बोलना है और हम क्या थिंक कर सकते हैं इस प्रोस्पेक्ट? देखो नुजहत उनिशा जी, बेसिकली क्या होता है ना, जैसे जैसे वो बोलेंगे ना कि 2 to 3 डेज में बोलेंगे, जब मैम आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, कैमरा और माइक ऑन कर सकते हो? क्या मेरे को सुन पा रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी एकदम शानदार हूँ। मैम आपका क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हो वापस? हाँ सर, मैं रिपीट कर सकती हूँ। ओके। सर अगर मैं प्रोस्पेक्ट को कॉल करूँ और उसे पूछूं कि मैं आपने वेबिनार देखा और वीडियो देखा, आपको क्या समझ आया, तो वो बोलेगा कि मैंने सब कुछ देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं ये 2 या 3 डेज में कुछ बोलूंगा या बोलूंगी। तो उसके बाद क्या करना होता है? ओके, मैं बताता हूँ मैम। मैम आप सोचिए, जब आपने फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को देखा था, हाँ। ये बता सकते हो कि क्या आपको फर्स्ट प्रेजेंटेशन में सारा क्लियर हो चुका था? नहीं। डेफिनेटली नॉट।
मैंने भी जब इस वीडियो को देखा था, इवन मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मुझे तो बस एक दो चीजें समझ आई थी कि हाँ लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, दैट्स इट। हाँ अब आपने क्वेश्चन पूछा क्या समझ आया, समझ रहे हो? हाँ आपने जैसे ही पूछा क्या समझ आया, तो वो पर्सन अपनी इंटेलेक्चुअल पावर लगाता है सोचने में, मेरे को क्या समझ आया, क्या समझ आया, क्या समझ आया, क्या समझ आया। अब वो सोचता कुछ समझ नहीं आया मेरे को। जी उसने आपके क्वेश्चन पे रिएक्शन किया, उसको कुछ मालूम नहीं है क्या होने वाला है, उसको कुछ नहीं पता। अब जब आप क्वेश्चन पूछते, मान लो मैंने क्या कहा, अगर उस वेबिनार में उसको 97% चीजें भी समझ नहीं आई ना, जी 3% चीजें भी समझ आ गई, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा आपको क्या समझ आया, तो उसको समझ नहीं आया क्या समझ आया। आप ये पूछो आपको सबसे बढ़िया क्या लगा पूरे जी वेबिनार में, आपको कोई तो चीज अच्छी लगी होगी, तो सबसे बढ़िया आपको क्या लगा। अब वो सोचेगा, वो माइंड वो वापस जाएगा बैक में, जाके सोचेगा हाँ यार वीडियो में सबसे अच्छा क्या था, फिर वो कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा निकालेगा जो बढ़िया था, जो उसको अच्छा लगा। क्योंकि इसका आंसर वो ये दे ही नहीं सकता, उनको समझ नहीं आया, वो कुछ ना कुछ बोलेगा। या तो ये बोलेगा पूरा वेबिनार ही अच्छा था, या फिर जो उन्होंने स्टोरी शेयर की वो अच्छी थी, प्रोडक्ट अच्छे थे, लोग सक्सेसफुल हो रहे थे। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ सर ये आप जो बोलो ना आपको क्या समझ आया, ये उसी क्वेश्चन का वेरिएशन है। लाइक आपने क्या सोचा, व्हाट डिड यू थिंक, ओके ये उसी क्वेश्चन का वेरिएशन है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम ट्राई करो तो आप उसको ये पूछना, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। तो फिर वो कुछ ना कुछ बोलेगा। जैसे ही उसने बोला, आप उसका इंटरेस्ट पता चल गया आपको कि हाँ ये पर्सन जो है इसको ये चीज अच्छी लगी, इसको ये बिजनेस में ये चीज अच्छी लगी थी, तो आपको उसका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, ओके सर थैंक यू ओके, थैंक यू सो मच। सो आपको मैंने जितनी भी चीजें आपको अभी तक समझाई है, कि आप सबको वो चीजें क्लियर है, या आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो अभी तक मैंने बात की है उसके बारे में, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। रविराज जी को क्लियर है, बाला राजपूत जी यस सर क्लियर, दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? नुजहत उनिशा जी यस क्लियर, कोमल जी यस, प्रकाश जी यस, दैट्स ग्रेट। प्रफुल्ल जी, उर्वेश जी, अंजलि जी, गुरचरण सर, मानसी जी, रसिक सोलंकी जी, प्रियंका मेहता जी, महतो जी, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पहली चीज क्या बोली थी हमने, कि आपने जब भी कहा आप कॉल करने वाले हो, जब भी मैसेज करने वाले हो, आपको करना है, आपको वो करना है जो आपने कहा है। सेकेंड थिंग हमने क्या बोली थी, कि किसी भी एक्सपोजर का मतलब होता है सेट द नेक्स्ट एक्सपोजर। आपने फॉलोअप पे बात की, आपको क्या अच्छा लगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड, 1 से 10 में से कितने नंबर दोगे, उसने कोई भी नंबर दिया, ठीक है। अगर मैं आपको ये वीडियो भेजूं जो भी उसका इंटरेस्ट हो उसके रिगार्डिंग, तो क्या आप देखोगे, वो बोलेगा यस देखूंगा। ओके, आपको क्या लगता है आप उस वीडियो को कब तक देख लोगे, वो बोलेगा हाँ मैं शाम तक देख लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको मॉर्निंग में कॉल करूं तो आपने वीडियो पक्का देख लिया होगा, राइट? वो बोलेगा हाँ राइट। तो आप मुझे बताओ मॉर्निंग में कितने बजे मैं आपको कॉल करूं, वो बोलेगा 9 बजे कॉल कर लेना, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इस एक्सपोजर में नेक्स्ट एक्सपोजर फिक्स कर दिया। ये होता है फॉलोअप का मतलब। जब भी आप कोई मीटिंग करते हो, जब भी आप कोई एक्सपोजर करते हो, आपका उद्देश्य होता है नेक्स्ट एक्सपोजर, नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट मीटिंग कैसे सेट करनी है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट 3 के बारे में, कि कॉन्सेप्ट 3 क्या है। कॉन्सेप्ट 3 है, इट टेक्स एन एवरेज ऑफ 4 to 6 एक्सपोजर फॉर द एवरेज पर्सन टू ज्वाइन। अब ये जो चीजें हैं ये ऑफलाइन में काम करती थी, कि मतलब मान लीजिए आप किसी पर्सन को ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हो, तो उस टाइम क्या होता था कि आप जब उसको 4 से 6 एक्सपोजर देते थे, तो उसके बाद वो पर्सन क्या कर लेता था, ज्वाइन कर लेता था। बट ऑनलाइन में क्या होता है ना, ऑनलाइन में बिकॉज फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ऑनलाइन में ना वो आपको देख पाता है, ना वो आपको मिल पाता है, ना आपको जान पाता है, तो उस कंडीशन में जो एक्सपोजर होते हैं वो ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ऑनलाइन में आप मान लो ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 एक्सपोजर आपको देने पड़ेंगे। एक्सपोजर का मतलब केवल ये नहीं है कि आप उसको केवल कॉल ही करो, कि आपको 15 बार 20 बार कॉल ही करनी है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका कोई भी एक्सपोजर, आपका कोई व्हाट्सएप स्टेटस हो सकता है आपने उस पर्सन ने आपकी कोई इंस्टाग्राम स्टोरी देखी हो, वो आपका एक्सपोजर हो सकता है आपने उसको कोई मैसेज सेंड कर दिया हो, कोई वीडियो सेंड कर दिया हो, कोई कॉल कर दिया हो, कोई थर्ड पार्टी करवा दी हो, वो सारी चीजें एक्सपोजर में आती है। सो आपको एक्सपोजर देना पड़ेगा उसको बार बार, सो दैट वो पर्सन इस बिजनेस के बारे में समझ पाए। और हम एक्सपोजर दे क्यों रहे, बेसिकली आप इस चीज को समझो। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी पर्सन बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं करेगा जब तक उसको समझ नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। आप लोगों ने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था, मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था,
मैं अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए लाखों रुपए लगा के कॉलेज में गया था पढ़ने के लिए, मैंने अपने 10th में मेहनत की, 12th में मेहनत की, फिर इतने पैसे लगा के मैं पढ़ने के लिए गया था, तो मैं इस बिजनेस में क्यों आया फिर? क्योंकि मुझे इस बिजनेस के बारे में समझ आ गया, ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस से मैं क्या अचीव कर सकता हूं। सो आपके प्रोस्पेक्ट को भी जब इन चीजों के बारे में समझ आएगा ना, उसको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ यार ये बिजनेस में पावर है, इससे मैं क्या क्या कर सकता हूं, तब वो अपने आप क्लोज होगा, अपने आप वो क्लोज होगा। बिल्कुल सही बात है। कैसे? देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप आपका एक कोई फैमिली डॉक्टर है, आपको कोई फैमिली डॉक्टर है और आपके दांतों में स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम रहती थी, तो आपके फैमिली डॉक्टर ने आपको बोला कि आप क्या करो कि अपने दांतों का ऑपरेशन करवा लो, सो दैट आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके फैमिली डॉक्टर ने आपको बोला है कि भाई आप करवा लो दांतों का ऑपरेशन, सो दैट फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने उनकी बात नहीं मानी, आपने उनकी बात नहीं मानी और आपने उनको इग्नोर कर दिया। अब हुआ क्या कि थोड़े टाइम बाद मान लो 2-3 महीने बाद क्या हुआ कि एक दिन रात को ऑलमोस्ट 10 बज रहे थे और आपके दांतों में एकदम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज्यादा पेन होने लगा। तो जब आपको दर्द हुआ, आपने क्या किया, उस डॉक्टर को फोन किया, फैमिली डॉक्टर को, और आपने उसको बोला कि क्या आपके पास 15 मिनट है, मेरे को चेक कर लो, मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर क्लिनिक में था और उसके बाद बहुत ज्यादा पेशेंट बैठे थे, बहुत ज्यादा लोग वहां बैठे हुए थे, तो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ऑलरेडी फिक्स थी, उसके पास टाइम नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग बैठे, आप ऐसा करना मॉर्निंग में आना। तो उस पर्सन ने क्या किया, वो पर्सन रात को 10 बजे गाड़ी लेके क्लिनिक पे चला गया और उसके पास, डॉक्टर के पास टाइम नहीं होते हुए भी उसने क्या कहा, नहीं नहीं आप मेरे को 5 मिनट चेक कर लो, बस आप मेरे को 5 मिनट देख लो। और फिर डॉक्टर ने उसका इलाज किया। नेटवर्क मार्केटिंग में वो डॉक्टर हम होते हैं और जो पेशेंट होता है वो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है। स्टार्टिंग में जब हम प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं कि हाँ भाई ये चीज है, आप ऐसा करो, आप बिजनेस करो, आप बिजनेस करोगे तो आप क्या होगा, स्टडी के साथ साथ पैसा कमा पाओगे, ये चीजें लोग आप भी बिलीव नहीं करेंगे। बट जब आप उसके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करोगे, जब टाइम आएगा, राइट टाइम, देन ही और शी विल कम टू यू और आपको बोलेंगे कि हाँ मेरे को बिजनेस के बारे में बताओ। अभी कोविड के टाइम पे क्या हुआ, कोरोना के टाइम पे यही हुआ। जब लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं था तो वो वापस से आए कि यार भाई बता यार कैसे पैसे कमा सकते हो ऑनलाइन यार, समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसको एक्सपोजर देते रहना है कॉन्टिन्यूसली। और बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, पीपल हैमर ऑन ए पर्सन, लोग हथौड़े की तरह उस व्यक्ति पे वार करते हैं और वो सोचते हैं कि पहली बार में ये पर्सन ज्वाइन कर लेगा, पहली बार में ये पर्सन 2cc कर लेगा, और वो कभी फॉलो अप ही नहीं करते, वो फॉलो अप नहीं करते कभी। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो रिलेशनशिप होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। अगर मान लो उन्होंने किसी पर्सन को बताया, उस पर्सन ने राइट अभी ज्वाइन नहीं किया, तो वो उसका फॉलो अप करना बंद कर देंगे, पहली बात उनसे बात करना ही बंद कर देंगे, उनके साथ जो रिलेशन थे वो रिलेशन ही खराब कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसको कॉन्टिन्यूसली एक्सपोजर देते जाना है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करके कोई वीडियो का लिंक सेंड कर दिया, कोई मैसेज कर दिया, या कोई नई इंफॉर्मेशन आई तो आपने उसको सेंड कर दी। क्योंकि प्रोफेशनल्स इस चीज को समझते हैं। मैंने आपको बताया था नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरह के लोग होते हैं। पोजर्स, जो कभी कभी करते हैं, आज कर लिया, मन पड़ा तो फिर 4 दिन बाद कर लिया। दूसरे होते हैं एमेच्योर्स, जो काम करेंगे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करेंगे, लंबे टाइम तक नहीं करेंगे। और तीसरे होते हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स जब भी फॉलो अप करते हैं उनको पता है कि एक पर्सन को अगर मुझे ज्वाइन कराना है अगर ऑनलाइन, तो 10 से 15 एक्सपोजर मेरे को उसको देने पड़ेंगे, 10 से 15 बार, या तो उसको किसी वीडियो का लिंक सेंड कर दिया या वेबिनार में इनवाइट कर दिया। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आपको अर्जेंसी रखनी है, बट अर्जेंसी का मतलब ये नहीं कि आप मतलब डेस्परेट लालची दिखने लग जाओ कि नहीं कर दो, अभी कर बिजनेस, आज ही कर दो, ऐसा करो आप शॉपिंग आज ही कर लो, अभी कर लो जस्ट, वो आपको नहीं करना। पेशेंस रखना है नेटवर्क मार्केटिंग में आपको। सो क्या आपको कॉन्सेप्ट 3 जो है वो क्लियर है? कॉन्सेप्ट 3 आपको क्लियर है? क्या आप कॉन्सेप्ट 3, दैट्स ग्रेट। रविराज जी को क्लियर है, नुजत उनिशा जी को क्लियर है, व्हाट अबाउट अदर्स? रसिक सोलंकी जी को क्लियर है, श्वेता जी, राहुल जी, अंजलि रानी जी, सुधा अग्रवाल जी, बालाजी, मोनिका जी, मनजिंदर जी, प्रफुल्ल जी, नेहा जी, दैट्स ग्रेट, अल्टीमेट। सो अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4। व्हाट इज कॉन्सेप्ट नंबर 4? कंडेंस द एक्सपोजर फॉर बेटर रिजल्ट्स। कंडेंस द एक्सपोजर फॉर बेटर रिजल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आप फॉलो अप कर रहे हो ना,
आपको स्केटर्ड फॉलोअप नहीं करना है। मान लो आपने आज वीडियो का लिंक सेंड कर दिया, ठीक है, अब 3 दिन बाद आप उससे बात कर रहे हो, फिर वापस आपने क्या किया, कोई वेबसाइट का लिंक कर दिया सेंड, फिर आप 10 दिन बाद वापस बात कर रहे हो। अब होता क्या ना, कोई भी व्यक्ति अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी होता है और उसकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। अगर आप उसका लंबे टाइम तक, आप महीने भर तक, 2 महीने भर तक आप 3-4 बार फॉलोअप कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, वो पर्सन भूल जाएगा, उसको लगेगा हर बार वो नए से स्टार्ट कर रहा है, उसको लग रहा है हर बार वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि जो भी आप करो, मान लो आप उसको वीडियो का लिंक सेंड कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी करवा रहे हो, कोई आपको वीडियो कॉल कर रहे हो, आपको कंडेंस फॉलोअप करना है। कंडेंस मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको उसको बार बार एक्सपोजर देने। मान लीजिए एक वीक में आपने क्या किया, उसको 10 बार 15 बार एक्सपोजर दे दिए,